नमो नमः। आज अपन आदर्श संस्थान जोधपुर के इस चैनल पर कक्षा 10वीं विषय संस्कृत। आज हम व्याकरण का भाग दूसरा पढ़ेंगे। घटिका सहायेन समय लेखनम, यानी समय लेखनम। हम सब जानते हैं घटिका सभी को देखनी आती है, परंतु घटिकाओं के भी कई प्रकार होते हैं। अलग अलग प्रकार की घटिकाएँ होती है, घड़ियाँ होती है। हो सकती कई सुइयों वाली घड़ियाँ होती है, कहीं ये जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ होती है ये होती है, कई ये सेकंड में चलती है वो सुइया घड़ियाँ होती है। अनेक प्रकार की घड़ियाँ होती है। आकार भी अलग होता है, किसी का वर्गाकार होता है, किसी का वृत्ताकार होता है, कई और त्रिभुजाकार, अलग अलग आकृतियों में भी घटिकाएँ होती है। परंतु जो आज अपन अध्ययन करेंगे वह हम सुइयों वाली घटिका के बारे में अध्ययन करेंगे कि सुइयों वाली घटिका कैसे संस्कृत में भी पढ़ी जाती है और देखी जाती है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो घटिका में 3 सुइया होते हैं। एक सबसे मोटा होता है और सबसे छोटा होता है, वह घंटे का सुइया होता है। और उसके बाद एक सबसे बीच में थोड़ा और लंबा होता है उससे और थोड़ा चौड़ा होता है, वह मिनट का होता है। और जो सबसे अधिक लंबा और सबसे पतला होता है वो सेकंड का होता है। लेकिन हमारे पाठ्यक्रमानुसार लगभग 2 सुइये ही घटिका में आते हैं, मिनट का और घंटे का। तो दोनों की हमें पहचान करनी आनी चाहिए। तो आज अपन घटिका में कैसे समय देखा जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं, पहले हम 4 प्रकार से समय को हम अलग से बांटते हैं। एक तो पूर्णांक का समय, यानी 1, 2, 3, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 11 बजे, 12 बजे, इस प्रकार। दूसरा हम बांटते हैं सवा का समय, जैसे 1:15, 1:15, 4:15, 8:15, 12:15, इस प्रकार का। तीसरा बांटते हैं हम साढ़े या आधे का, जैसे 1:30 बजे या 2:30 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे, 5:30 बजे, 12:30 बजे, इस प्रकार का। और चौथा हम समय बांटते हैं पौन का, जैसे हम कहते हैं 1:15, 1:15, 2:15, 4, 5:15, 5:15, 7, 12:15, इस प्रकार का। तो हम 4 प्रकार का समय पहले तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इनके बाद जैसे 5:10 हो गए, 5 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 15-14 मिनट हो गए, 18 मिनट हुए, या 40 मिनट हुए, या 44 मिनट हो गए, 55 मिनट हो गए, उनको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी हम आज अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे एक द्वादश पर्यंतम समय सूचक शब्द। अब देखिए 1 से लेकर के 12 तक जो समय के लिए होते हैं वो कौन कौन सा देखते हैं। पहले को हम 1 बजे को कहते हैं 1 वादनम, ये पूर्णांक का समय है। बजे को हम वादनम बोलते हैं, इसलिए 1 बजे को हम 1 वादनम कहते हैं। 2 बजे को हम द्विवादनम कहते हैं। 3 को त्रिवादनम बोलते हैं। 4 को चतुर्वादनम बोलते हैं। 5 को पंचवादनम बोलते हैं। 6 बजे को षड्वादनम बोलते हैं। 7 बजे को सप्तवादनम बोलते हैं। 8 बजे को अष्टवादनम बोलते हैं। 9 बजे को नववादनम बोलते हैं।
10 बजे को 10 वादनम, 11 बजे को एकादश वादनम और 12 बजे को द्वादश वादनम बोलते हैं। देखिए हम पूर्णांक समय के बारे में पहले चर्चा करें तो देखिए 1 बजे को एक वादनम, 2 को द्विवादनम, 3 को त्रिवादनम, 4 को चतुर्वादनम, 5 बजे को पंचवादनम, 6 बजे को षड्वादनम, 7 बजे को सप्तवादनम, 8 बजे को अष्टवादनम, 9 बजे को नववादनम, 10 बजे को 10 वादनम, 11 बजे को एकादश वादनम, 12 बजे को द्वादश वादनम हम बोलते हैं। ये तो है पूर्णांक का समय। अब हम सवा का समय जो है उसको हम किस प्रकार पढ़ेंगे, तो जो सवा का समय है उसको हम लिखते हैं सपाद। सपाद का मतलब सवा। अब हम इस सपाद को सबके साथ आगे जोड़ दें तो ये सवा का समय हो जाएगा, दूसरा प्रकार का समय होगा। जैसे सवा 1 है तो सपाद 1 वादनम, सवा 2 है तो सपाद द्विवादनम, सवा 3 है तो सपाद त्रिवादनम, सवा 4 है तो सपाद चतुर्वादनम, सवा 5 है तो सपाद पंचवादनम। ऐसे ही 6 बजे हैं, सवा 6 तो सपाद षड्वादनम, सवा 7 है तो सपाद सप्तवादनम, सवा 8 है तो सपाद अष्टवादनम, सवा 9 है तो सपाद नववादनम, सवा 10 है तो सपाद दशवादनम, सवा 11 बजे हैं तो सपाद एकादश वादनम और सवा 12 बजे हैं तो सपाद द्वादश वादनम। हम इसको हम लिखेंगे और बोलेंगे, यानी ये समय सभी के साथ में सपाद शब्द आगे जोड़ेंगे तो सवा का समय हो जाएगा। तीसरा होता है सार्ध, यानी इसको साढ़े या आधा भी बोलते हैं। सार्ध यानी 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे, इस प्रकार का समय, यानी इस सभी के साथ में सार्ध शब्द जोड़े तो ये तीसरे प्रकार का समय होगा। 1:30 का, 1:30 का, 4:30 का, 5:30, 12:30, इस प्रकार का समय। तो देखिए 1:30 बजे है तो सार्ध 1 वादनम, 2:30 बजे है तो सार्ध द्विवादनम, 3:30 बजे है तो सार्ध त्रिवादनम, 4:30 बजे है तो सार्ध चतुर्वादनम, 5:30 बजे है तो सार्ध पंचवादनम, 6:30 बजे है तो सार्ध षड्वादनम, 7:30 बजे है तो सार्ध सप्तवादनम, 8:30 बजे है तो सार्ध अष्टवादनम, 9:30 बजे है तो सार्ध नववादनम, 10:30 बजे है तो सार्ध दशवादनम, 11:30 बजे है तो सार्ध एकादश वादनम और 12:30 बजे है तो सार्ध द्वादश वादनम। चौथा समय है पादोन का, यानी पौना या पौन, पौना या पौने, पौन जो भी हम लिखेंगे, पौने का समय, पौन बजने का, यानी 1:15, 1:15, 2:15, 3, 4, इस प्रकार का। तो इस पादोन को सबके आगे यदि शब्द जोड़ेंगे तो ये पादोन का यानी पूर्णा 1:15, 1:15, इस प्रकार का समय होगा। तो 1:15 बजे है तो हम बोलेंगे पादोन 1 वादनम, 1:15 बजे है तो पादोन द्विवादनम, 3:15 बजे है तो पादोन त्रिवादनम, 4:15 बजे है तो पादोन चतुर्वादनम, 5:45 बजे है तो पादोन पंचवादनम, 6:45 बजे है तो पादोन षड्वादनम, 7:45 बजे है तो पादोन सप्तवादनम, 8:45 बजे है तो पादोन अष्टवादनम, 9:45 बजे है तो पादोन नववादनम, 10:45 बजे है तो पादोन दशवादनम, 11:15 बजे है तो पादोन एकादश वादनम और 12:15 बजे है तो पादोन द्वादश वादनम। इस प्रकार ये पूर्णांक का यदि हमारे सामने समय आता है तो इस प्रकार का हम समय को लिख सकते हैं। अब हम घटिका बना करके समय कैसे ज्ञात करें और कैसे लिखें वो हम आपके सामने रखता हूँ। पहले हम 3-4 घटिकाएं पूर्णांक की घटिकाओं का रखेंगे और बाद में कुछ हम सपाद का, सार्ध का और पादोन का, उसके बाद हम और समय अलग लेंगे। तो अभी हम जो घटिका बनाएंगे कुछ आपके सामने बनाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए मैं आपके सामने एक घटिका बना रहा हूँ और इस घटिका में मैं 1 से लेकर के 12 तक समय दर्शाता हूँ। यहाँ पर मैं 12 लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, 9,
ये 1 2 4 5 7 8 10 11। घटिका के अंदर दो प्रकार के भी हम सुइयों का प्रयोग करेंगे। थोड़ा अंतर भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से कई बार परीक्षाओं में इस बीच में बिंदु भी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि समय भी हो, लाइन भी आ सकती है, ऐसे यूं जैसे अंक है वहाँ लाइनें भी आ सकती है। परीक्षा में किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो यदि हम इसमें पहले वाले घटिका के अंदर यदि मैं ये जो समय दर्शाता हूँ ये कितने बजे का होगा, तो देखिए ये जो मैंने आपके सामने समय दर्शाया है ये कितने बजे का है। तो बड़ा वाला सुइया यहाँ पर हम आकार तो बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन हम देखने में छोटा करेंगे और ये मिनट वाला बड़ा होगा और इस घंटे वाला तो छोटा होगा। तो हम नीचे लिख सकते हैं द्विवादनम। परीक्षा में जो आएंगे वो अलग प्रकार से आएंगे, अंत में बताऊंगा कैसे वाक्य आते हैं वो किस प्रकार का होगा। ऐसे ही यदि मैं और घटिका बनाऊं और इसके अंदर भी समय पूर्णांक का इस प्रकार का समय दर्शाना है और जो पादों का सपाद का वो भी समय किस प्रकार दर्शाना है वह भी हम देखेंगे। तो देखिए इस घटिका में हम समय किस प्रकार से दर्शाते हैं, अलग अलग प्रकार के समय हम घटिका में दर्शा सकते हैं। यहाँ पर मैं 12 लिख देता हूँ, 6 3 9। अब देखिए इसके अंदर भी 1 2 4 5 7 8 10 11 ये तो पूर्णांक का समय है। ऐसे हम पूर्णांक का भी समय लिख सकते हैं। यदि सुइया को हम यहाँ से काट करके यहाँ से और मैं मान लीजिए यहाँ कर देता हूँ तो ये कितना समय हो गया है, ये हो गया है अष्टवादनम। अब इस सुइया को भी मैं अगर यहाँ पर 10 पर ले आता हूँ, 10 पर तो कितना हो गया है, तो कितने बज गए 10 वादनम। इसको यदि मैं 4 पर ले जाऊं, सुइया को 4 पर तो कितने बज गए चतुर्वादनम। ऐसे ही तो ये बज गए चतुर्वादनम। ऐसे ही सपाद का, यानी सपाद का मिनट वाला सुइया 3 पर रहेगा और यदि ये बड़ा वाला सुइया में 7 पर रख दिया तो ये कितने हो गए सपाद सप्तवादनम। तो इसको हम पढ़ेंगे सपाद सप्तवादनम। ऐसे अलग अलग प्रकार से मान लीजिए इसको मैंने 10 पर ले गया इस घंटे वाले सुइया को, तो यहाँ पर कितने बज गए सपाद 10 वादनम। यदि मैंने इसको 12 पर लग गया, 12 पर घंटे वाला सुइया 12 पर है तो कितने बज गए सपाद 12 वादनम। ऐसे ही अलग अलग प्रकार से हम इस समय को अलग अलग लिख सकते हैं। यदि मैं 5 पर ले गया इस घंटे के सुइया को 5 पर तो कितना हो गया सपाद पंचवादनम। कितना हो गया सपाद पंचवादनम। तो सपाद पंचवादनम। ऐसे सपा का समय भी पूरी घटिका में हम बना करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का ये सपाद का समय। ऐसे यदि सार्ध का समय हो तो उसको हम किस प्रकार लिखें, तो सार्ध का समय भी देखिए इस प्रकार हम सार्ध का समय भी लिख सकते हैं। तो बड़ा वाला सुइया यानी मिनट वाला वो रहेगा 6 पर घंटे वाला सुइया जहाँ रखेंगे हम वहाँ होगा। यदि हम 3 पर रखते हैं
तो ये कितने हो गए? सार्ध त्रिवादनम, सार्ध त्रिवादनम। कईयों को लगता होगा कि सार्ध के अंदर तो ये सुइया बीच में आना चाहिए, तो आप चाहे तो बीच में भी रख सकते हैं, लेकिन जब घटिकाएं परीक्षा बनी हुई आए जरूर नहीं कि बीच में रहे, क्योंकि जो प्रिंटिंग के अनुसार जो सुविधा होगी उसके अनुसार चलेगा। तो आप बीच में भी रख सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि बीच में भी हो। लेकिन ये मिनट वाला सुइया 6 पर होगा और ये 3 पर हो, तो हमको यही मानना है कि 3:30 का समय है। इसलिए ऐसे हम यदि मान लीजिए 8 पर रखते हैं, मिनट का और घंटे का सुइया 8 पर और मिनट का 6 पर, तो ये कितने हो गया? सार्ध अष्टवादन। इसको आप चाहें तो साथ में भी लिख सकते हैं, सार्धाष्टवादन भी लिख सकते हैं। सार्धाष्टवादनम। ऐसे अगर 11 पर है तो सार्ध एकादशवादनम, यदि ये घंटे का सुइया 2 पर है तो सार्ध द्विवादनम, यदि ये घंटे का सुइया 4 पर है तो सार्ध चतुर्वादनम। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे चौथा समय है वो पादोन का। पादोन का समय है वह मिनट का सुइया है वह 9 पर रहेगा और घंटे का सुइया कहीं पर भी रहेगा तो अलग अलग बज जाएगी। जैसे मैं 11 पर रखूं तो अभी ये जो समय बजेगा तो कितने बजेगा? पादोन एकादशवादनम। क्या हो जाएगा? पादोन एकादशवादनम। आप चाहे तो साथ में संधि भी कर सकते हैं, पादोन एकादशवादनम, ऐसे भी संधि भी कर सकते हैं। प्लस ए बराबर वर्धी संधि आई हो जाएगा, वो भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये सुइया मैंने यहाँ से लेकर के अगर 7 पर रखा तो ये पादोन सप्तवादनम हो जाएगा। ऐसी यदि समय आपके सामने 4 पर रख दिया या 6 पर ले गया तो पादोन षड्वादनम। ऐसी यदि सुइया 2-1 पर ले गया तो पादोन एकवादनम। इस प्रकार हम ये 4 प्रकार का समय अभी हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो 4 प्रकार का समय पूर्णांक का, सपाद का, सार्ध का और पादोन का। ऐसे हम घटिका बना करके हम स्वयं भी समय लेखन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे वाले वीडियो में हम इन पूर्णांक समय से आगे वाले समय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।